हेलो एवरीवन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में हम लोग ब्लॉक 6 पढ़ रहे हैं, जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड मीडिया। पिछले क्लास में मैं आपको यूनिट 13 कवर करा दी थी। आज हम कवर करेंगे यूनिट 14, जेंडर एंड मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। मीडिया क्या होता है सभी को मालूम है, ये एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी में इस मीडिया का बहुत ही इन्फ्लुएंस है। तो मीडिया क्या है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो बेसिक यहाँ पे जो टर्म आ रहे हैं वो है मास मीडिया। तो मास मीडिया में मास इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा मीडिया जो मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुँच सके वो हो गया मास मीडिया। ठीक है, तो मेनली मास मीडिया कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, है ना। ट्रेडिशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। तो ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर क्या क्या आएंगे, प्रिंट, रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, जो पुराने ज़माने में होते थे वो सारे हो गए ट्रेडिशनल मीडिया। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके अंदर क्या आएंगे, रेडियो, टेलीविज़न, यानी कि जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और न्यू मीडिया, इसमें क्या आएंगे, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। तो अभी जो मेनली ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो है न्यू मीडिया, है ना। तो ये सारे तो थे मास मीडिया के कितने टाइप्स हैं और ये कितने पार्ट में डिवाइड है और इसका क्या क्या रोल है हमारे सोसाइटी में, ये सारे चीज़ को जानने हैं। तो मैं आपको ट्रेडिशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ आ रहे हैं वो सारे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो आप अच्छे से जानते हो और एक बार बुक पढ़ोगे तो और भी सही से क्लियर हो जाएंगे। तो मेनली हमें जानना क्या है कि मीडिया का क्या रोल है जेंडर पे। तो इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोसाइटी। तो यहाँ पे बात है इफेक्ट की। तो इफेक्ट तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, करंट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो देखो जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे बस इस मीडिया के थ्रू ही पहुँच सकते हैं, है ना। उसके बाद एजुकेशन और करंट न्यूज़, यानी कि जितने भी करंट में चीज़ हो रहे हैं वो सारे हमें तुरंत पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये क्या है, एक मीडिया है और ये मीडिया हमें लाइव अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या था, एजुकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन अगर पॉसिबल हो सका है, हम लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ है, ये मीडिया के वजह से। तो ये सारे हो गए इसके पॉजिटिव इफेक्ट। और नेक्स्ट क्या है, निगेटिव इफेक्ट। निगेटिव में क्या हो गया, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, परवर्जन ऑफ ट्रूथ बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रिकरी, वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आइसोलेशन ऑफ पीपल। सबसे पहला जो है प्राइवेसी। हमें पता है कि हम अपने बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं इन सारे मीडिया में, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो आधार कार्ड की, इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट तक ऑथराइज करके रखे हुए। तो ये बात आ जाती है हमारे प्राइवेसी की। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप ऑनलाइन पेमेंट की। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके रखते हैं, तो कभी भी कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया, प्राइवेसी का कंसर्न, ठीक है। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है सिक्योरिटी का वायलेशन। तो अभी बताया ना मैंने कि प्राइवेसी की वजह से क्या हो रहे हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, चीट हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी का कंसर्नमेंट भी आता है। अगर बैंक अकाउंट में कोई भी प्राइवेसी की वजह से फ्रॉड हो जाए तो ये क्या हो गया, सिक्योरिटी का वायलेशन। और सबसे मेजर जो इफेक्ट है वो है आइसोलेशन ऑफ पीपल। लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे चीज़ यूज़ करते हैं। वो अपने आप में ही अकेले में आइसोलेट हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा। जो है फ़ोन है, जो मीडिया बता रहा है वही सही है। ये सारे निगेटिव इफेक्ट हैं। तो अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो हम सोसाइटी की कंसर्न नहीं समझ सकते। हम वही समझेंगे जो हमें फ़ोन में दिखाया जाएगा। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, निगेटिव इफेक्ट। अगर हम फ़ोन का सही यूज़ करें, फ़ोन का मतलब क्या हो गया, मीडिया। अगर मीडिया का हम सही यूज़ करें तो हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, एजुकेशन मिल सकता है। लेकिन अगर गलत यूज़ करें तो हम आइसोलेट हो जाएंगे अपने आप में ही, हमारी प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ खतरे में पड़ सकती है। तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं जेंडर एंड मीडिया। तो बात करेंगे वुमेन की। तो अगला टॉपिक है वुमेन इन द मीडिया। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन द मीडिया। तो यहाँ पे जो वुमेन है इनका रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से करती है मीडिया। तो इससे रिलेटेड मैं पहले आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई परफ्यूम का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि बॉयज़ परफ्यूम मारते हैं और लड़कियां जाके चिपक जाती है। तो ये क्या हो रहे हैं, गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, अगर कोई डिटर्जेंट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है या फिर कोई कुकिंग ऑयल
कोई फेयरनेस क्रीम, इसमें वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है। तो मेनली एक ऑब्जेक्ट की तरह शो करती है मीडिया। तो ये क्या हो गया, मीडिया का गलत रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अभी मैंने आपको निगेटिव इफेक्ट बताया ना कि लोग क्या हो रहे हैं, आइसोलेट हो जा रहे हैं फ़ोन लेके, और अपने फ़ोन पे वो ये सारी चीज़ देखेंगे कि वुमेन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जेंडर एंड प्रिंट मीडिया, जेंडर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जेंडर रोल्स इन एडवर्टाइजमेंट, जेंडर रोल इन सिनेमा, तो ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं वुमेन की लाइफ को। तो इन टॉपिक्स में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट समझ सकते हैं। जैसे कि आप प्रिंट मीडिया की बात कर लो, अगर इसमें कुछ अच्छा प्रिंट होगा जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करे, वुमेन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात करे, तो इससे क्या होंगे, लोग इन्फ्लुएंस होंगे और वुमेन की प्रॉब्लम धीरे धीरे सही होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और सिनेमा, ये तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या इंक्लूड होंगे, टीवी, रेडियो, है ना। और टीवी रेडियो में क्या चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट और सिनेमा, ठीक है। तो मेनली आप बात कर लो एडवर्टाइजमेंट की और सिनेमा की। सिनेमा में आप सीरियल को भी इंक्लूड कर लो, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो, जितने भी सिनेमा होते हैं, सीरियल होते हैं, उनमें वुमेन को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये एक अच्छी बहू है, ये एक अच्छी वाइफ है और ये एक अच्छी डॉटर है, ठीक है। तो इससे सोसाइटी के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे कि उन्हें क्या रोल मिला है, अच्छी बहू का, अच्छी बेटी का और अच्छी पत्नी का, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ वुमेन को डिस्करेज करते हैं। तो इन सारे वजह से क्या होंगे, और भी स्टीरियोटाइप बढ़ेंगे। लोग एग्जाम्पल देंगे कि देखो वो कितनी अच्छी वाइफ है, वो कितनी अच्छी बेटी है। तो इसके वजह से वुमेन की और भी एक्सप्लॉयटेशन होगी और एक अच्छे पोजीशन तक वो पहुंच नहीं पाएगी, बस इन सारे वजह से। और इस एडवर्टाइजमेंट और सिनेमा से ये नहीं शो किया जाता है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, वुमेन को आगे बढ़ाया जाए और जितनी भी स्टीरियोटाइप सोसाइटी के माइंड में है उन सारे से बाहर लाया जाए, बल्कि ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं जिनसे लोग और भी गलत रास्ते पे चले, लोगों की मेंटालिटी खराब हो। वो लड़कियों को बस एक ही रोल के लिए समझ जाते हैं, इसे आगे जाके शादी ही करना है और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़। तो इनसे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे वुमेन की लाइफ पे, है ना। तो मीडिया अगर सही तरीके से काम करे, वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करे, लड़कियों को सही तरीके से पोर्ट्रे करे, सोसाइटी के माइंड में चेंज लाने की कोशिश करे, तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे और वुमेन की प्रॉब्लम को समझेंगे और उसे सही करेंगे और वुमेन एम्पावर होगी। तो मीडिया का बहुत ही मेजर रोल है, ठीक है। तो आज के टाइम में सारे लोगों तक मीडिया पहुंच चुकी है। अगर इस मीडिया का सही यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली वुमेन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लोग इनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, बॉयज़ की मेंटालिटी चेंज होगी और वुमेन का जितना भी एक्सप्लॉयटेशन होता है उनके लिए उन्हें जस्टिस मिलेंगे, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि मीडिया का बहुत ही मेजर रोल है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। एक बार आप बुक पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आएगा। अगर पूरा बुक पढ़ने का मन नहीं भी करे तो ये टॉपिक जो है वुमेन इन द मीडिया, इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो इसी टॉपिक से बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।